इस कहानी की शुरुआत में हम एंजेला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉस से फ़ोन पर बात कर रही होती है। इसी वक्त वहाँ पर जोली नाम की लड़की आती है और वो कहती है कि मिस्टर हम उससे मिलना चाहते हैं, और वो एंजेला को क्रिसमस की विश भी करती है और फिर वो चली जाती है। इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जिम आ जाता है और वो एंजेला से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मैंने पी हुई थी, और एंजेला उसे माफ़ भी कर देती है। इसके बाद एंजेला को घर से कॉल आती है और वो उसे घर जल्दी आने का कहते हैं क्योंकि आज रात क्रिसमस होती है, और एंजेला उसे जल्दी आने का प्रॉमिस भी करती है। और वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद वहाँ से निकल रही होती है कि उसका टकराव कार्ल से हो जाता है। कार्ल उसे बताता है कि ऑफिस 2-3 दिन के लिए बंद होगा क्रिसमस की वजह से। फिर एंजेला और कार्ल दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। एंजेला पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने के लिए P2 ब्लॉक में जाती है और अपना सामान गाड़ी में लोड करने देती है। इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो पार्किंग ब्लॉक से बाहर निकलती है और एग्जिट गेट के करीब जाती है, लेकिन वो लॉक होता है। फिर वो लॉक को खोलने के लिए सिक्योरिटी कैबिन में जाती है। वहाँ पर टॉम मौजूद होता है। वो एंजेला से इसकी गाड़ी को ठीक करने के बारे में पूछता है। एंजेला फिर इसके ज़ोर देने पर मान जाती है। टॉम बहुत कोशिश करता है, लेकिन एंजेला की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो एंजेला को बेसमेंट में छोड़ आता है। एंजेला ने जो टैक्सी बुक की हुई थी वो बाहर रोड पर आ जाती है, लेकिन एंजेला उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो बिल्डिंग की एग्जिट गेट बंद होते हैं। वो फिर से सिक्योरिटी कैबिन में जाती है और टॉम से मदद लेने के लिए जाती है, लेकिन P2 ब्लॉक में एंजेला पर कोई हमला कर देता है और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। कुछ टाइम बाद जब एंजेला को होश आता है तो वो अपने आप को उसी सिक्योरिटी कैबिन में देखती है जहाँ पर टॉम ने उसे बेहोश किया हुआ था और सेंटा क्लॉज का बेस बनाया हुआ था। एंजेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम ने उसके पैरों को जंजीरों से बांधा होता है। एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन टॉम अपनी ही बातों को एंजेला पर थोप रहा होता है और उसे क्रिसमस की शाम टॉम के साथ गुजारने का कहता है, लेकिन एंजेला उसे जाने देने का कहती है। एंजेला उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने मुझे ना जाने दिया तो मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा ढूंढते हुए। टॉम उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो एंजेला को कहता है कि तुम्हें इतना टाइम कब मिला कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। तो एंजेला उसे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। टॉम ऐसा कहता है। असल में टॉम एक साइको होता है। टॉम कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक फैमिली है, जिम, रोज़, लॉरेंस। तुम इन्हें फ़ोन करके कहो कि तुम आज शाम इनके पास नहीं आ सकती। टॉम फ़ोन को स्पीकर पर कर देता है और एंजेला डर की वजह से रोज़ी से कहती है कि आज रात मुझे बहुत काम है, इसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। इसके बाद टॉम फ़ोन काट देता है। टॉम इसके बाद एंजेला को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में एक टेप रिकॉर्डर होता है। वो उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है जिसमें जिम एंजेला के साथ गलत करने की कोशिश करता है। टॉम एंजेला को बाहर कुछ दिखाने के लिए इसके पाँव के जरीरे खोल देता है। एंजेला मौका देखते ही इसके शोल्डर पर कांटे से हमला कर देती है, लेकिन टॉम का कुत्ता एंजेला को कैबिन में से बाहर नहीं जाने देता। इसी वक्त में टॉम एंजेला को पकड़कर उसके हाथों को लॉक लगा देता है, जिसे हम हथकड़ी कहते हैं, और वो एंजेला को गाड़ी में बिठाकर नीचे वाले फ्लोर में ले जाता है जहां पर उसने जिम को बांध कर रखा होता है। एंजेला इसकी कहती है कि जिम ने मुझे से माफ़ी मांग ली थी और मैंने इसे माफ़ भी कर दिया था। टॉम एंजेला की बात नहीं मानता और वो जिम को गाड़ी से कुचल कर मार देता है। एंजेला इस गाड़ी से निकलकर वहां से भाग जाती है और एक विंडो के पास जाकर मदद की आवाज़ें लगाती है, लेकिन किसी को इसकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। फिर वो सिक्योरिटी कैबिन में जाती है और वहाँ से अपना फ़ोन उठाती है। टॉम का कुत्ता इस पर हमला कर देता है, लेकिन वो रस्सी से बंधा होता है और एंजेला बच जाती है। एंजेला एक गेट के करीब जाती है और मोबाइल फ़ोन के ना सिग्नल होने की वजह से वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। उस टाइम वहाँ पर टॉम अपना कुत्ता लेकर वहाँ पर आवाज़ें देना शुरू कर देता है। एंजेला वहाँ से भागकर लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट को बिल्डिंग के बिल्कुल दरमियान में रोक लेती है। टॉम एंजेला को लिफ्ट के स्पीकर से बाहर आने का कहता है, लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं मानती। कुछ वक्त बाद टॉम लिफ्ट में पानी के पाइप से लिफ्ट में पानी डाल देता है और इसके साथ साथ वो कार्ल की लाश को भी लिफ्ट के अंदर फेंक देता है और वो लिफ्ट के अंदर गिर जाती है। एंजेला को लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है और वो कार्ल को उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो मर चुका होता है।
टॉम की बात सुनकर एंजेला एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है। टॉम गाड़ी के एक टायर को पंचर करना शुरू कर देता है। एंजेला गाड़ी के नीचे से निकलकर एक जगह छुप जाती है। दूसरी तरफ टॉम जिम और कार्ल की लाश को ठिकाना लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद टॉम एंजेला को बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा से देखता है। एंजेला को ये सब मालूम हो जाता है। वो बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना शुरू कर देती है ताकि टॉम एंजेला की लोकेशन का पता ना लगा सके। एंजेला को एक कुल्हाड़ा मिलता है। वो इसको एज अ वेपन इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी कैबिन में जाती है, लेकिन वहाँ पर टॉम नहीं मौजूद होता। वो वहाँ पर देखती है कि टॉम ने किस तरह उसके कपड़े बदले थे। वो उसको मॉनिटर को गुस्से में आकर तोड़ देती है। फिर इसकी नज़र दूसरे मॉनिटर पर पड़ती है जिसमें वो देखती है कि पुलिस वाले इस बिल्डिंग की चेकिंग करने के लिए बिल्डिंग में इंटर हो रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो एंजेला को इलेक्ट्रिक मशीन से झटका देकर बेहोश कर देता है और उसे एक गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। टॉम अपने चेहरे को आईने में देखता है जो खून के धब्बे इसके मुंह पर लगे हुए थे और वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर अपना मुंह हाथ धोकर बिल्डिंग का गेट ओपन करने के लिए चला जाता है और पुलिस वाले बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं और चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। एंजेला एक कार की डिग्गी में होती है और उसे होश भी आ जाता है। गाड़ी से आवाज़ें लगाती हैं लेकिन उसकी आवाज़ किसी पुलिस वाले को सुनाई नहीं देती और वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। एंजेला किसी तरह से उस गाड़ी से बाहर निकलती है और उन पुलिस वालों के पीछे भागती है, लेकिन गेट बंद हो चुका था और टॉम और उसका कुत्ता गेट के सामने खड़े होते हैं। वो अपना कुत्ता एंजेला के पीछे छोड़ देता है। एंजेला के पास एक रोड होता है। वो इसकी मदद से गाड़ी की विंडो तोड़कर उसमें बैठ जाती है। टॉम का कुत्ता भी एंजेला पर हमला करने के लिए विंडो के ज़रिए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला रोड की मदद से उस कुत्ते को मार देती है। एंजेला इस गाड़ी से बाहर निकलती है और एक रूम में जाती है। वहाँ पर एक फ़ोन होता है। वो उस फ़ोन की मदद से पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन क्रिसमस होने की वजह से पुलिस का फ़ोन बिजी जा रहा होता है। दूसरी तरफ टॉम देखता है कि एंजेला ने उसके प्यारे कुत्ते को मार दिया था। टॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक शीशा पर फ़ोन देखता है और उसे पता चल जाता है कि एंजेला इसी रूम में मौजूद है। एंजेला एक कैबिन में छुपी हुई थी। वो टॉम पर एक स्प्रे से हमला करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है और उसका दरवाज़ा भी लॉक कर देती है। एक गाड़ी की उसके पास उसे उस रूम से मिली थी। वो उससे गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी को बिल्डिंग में घुमाना शुरू कर देती है। इसी तरह एंजेला एग्ज़िट गेट के करीब गाड़ी से जाती है ताकि वो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल सके, लेकिन उसी टाइम टॉम दूसरी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो एंजेला की गाड़ी को फेंट लगा देता है, जिसकी वजह से एंजेला की गाड़ी उससे गेट को तोड़ नहीं पाती। फिर एंजेला और टॉम की गाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और वो एक दूसरे की तरफ स्पीड देते हुए गाड़ी को लाते हैं, लेकिन टॉम अपनी कार को एक साइड पर कर लेता है और एंजेला की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। टॉम एंजेला को देखने के लिए इसके पास जाता है, लेकिन एंजेला उसकी आंखों पर चाकू से हमला कर देती है और इसका गला दबाकर इसे बेहोश कर देती है। एंजेला के पास अच्छा मौका था। उसने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए टॉम से चाबी लेते हुए उसे हथकड़ी खोल लेती है और उसे गाड़ी के साथ बांध देती है। टॉम गाड़ी का साथ बंधे होने की वजह से एंजेला पर दोबारा से हमला नहीं कर पाता। एंजेला दूर जाती है, लेकिन टॉम कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से एंजेला फिर वापस आती है और टॉम की इलेक्ट्रिक मशीन से गाड़ी से निकलने वाले तेल को आग लगा देती है और टॉम मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस इसको रेस्क्यू कर लेती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। और अगर आप हमारी ऐसी ही मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो टिल देन